हाँ भाई, माना कि किचन आपके अलग हो गए, पर अम्मा भी तो आपके हिस्से में है। क्यों खुद को हलकान कर रही है इतनी ढेरों ढेर सब्जी साफ करके? देखो रात, ये जो तुम्हारी उल्टी सीधी बातें हैं ना, मेरी समझ में नहीं आती। प्लीज मुझसे ना सीधी सीधी बात किया करो। लो भैया, गई बात आगे। मेरी बातें हमेशा सीधी और आसान होती हैं। भाई ये छोटे मोटे काम तो आप अम्मा भी को भी दे सकती हैं ना, बैठे बैठाए सब्जी काट देंगी, कोई मुश्किल है? नहीं देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता अम्मा भी से काम करवाना। अच्छा तो अब इसमें बुरा क्या है? ये जो घर में बुजुर्ग होते हैं, ये घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने के लिए ही होते हैं। और अम्मा भी को तो चाहिए था कि तुम्हें खुद से कह देती कि लाओ बेटा, ये पालक वालक मैं ही काट देती हूँ, सब्जी मैं बना देती हूँ। अरे बहन, तुमसे अच्छी तो वो जहाँ आ रहा है। सास और ससुर के फरीजे से भी आजाद, और तो और बहन भी है उनके हाथ बटाने के लिए उनके पास। हाँ भाई, बस क्या कहें, लगता है जिंदगी के सारे दुख जो है ना, वो मेरे ही नसीबों में लिखे। खैर राजदा बाजी, आप करने को तो अभी भी बहुत कुछ कर सकती हैं। उल्फत और कासिम की शादी करवा दें। अरे सारा घर संभाल लेगी मेरी उल्फत, राज करेंगी आप बैठ के। हाँ हाँ, मैं चाहकर भी ना कासिम की शादी नहीं करवा सकती थी। भाई क्यों नहीं कर सकती? आपका अपना घर है, चलाओ अपनी मर्जी। भाई मैं कब तक अपनी बहन को यूं बिठा के रखूंगी? वो उसकी शादी होगी तो मैं अपना कुछ सोचूंगी ना। देखो रात, मेरा मशवरा ये है कि तुम ना पहले अपने बारे में सोच लो। जब उल्फत की बात आएगी ना तो देखा जाएगा। लो गई बात आगे। अरे बहन, इरादा बदल लिया है क्या आपने? क्या मतलब देखूंगी? हाँ भाई, अभी तक तो दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। क्या मतलब है? बोलना नहीं राजदा बाजी, तुमने जुबान दी हुई है, पूरे मोहल्ले में मिठाई बढ़ चुकी है, सबको पता है। हाँ तो मैं कौन सा रिश्ते से इनकार कर रही हूँ? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अभी शादी में पता नहीं कितना वक्त लगेगा, कुछ पता नहीं है, और हालात तो तुम्हारे सामने ही है। ए भाई राजदा बाजी, ये हालात का रोना तो मेरे सामने तो मत रो। घर में ना खूब देरें चढ़ रही हैं, खूब दावतें हो रही हैं, सारी खबर है मुझे। क्या समझ रही हो, मुझे कुछ नहीं पता? पहली बात तो ये कि ये दावतें और देगे ना मैं नहीं बनवा रही, और दूसरी बात ये, मैं तंगी की बात नहीं कर रही हूँ, घर बिकने की बात कर रही हूँ। तो बेचो ना घर को, कब बिकेगा ये? पता नहीं कब बिकेगा, अभी तक तो कानों से कान लगाकर ना मशवरे किए जा रहे हैं, जब होगा तो देखा जाएगा। लो फिर तो गई बात आगे। राजदा बाजी देखो भाई, अगर मेरी मानो ना तो मैं तो राजी हूँ उल्फत को 2 जोड़ों में भी ब्याहने को। वाह राहत वाह, तुम्हारी बात आगे जाके ना फिर वहीं की वहीं आके रुक जाती है। भाई कहा ना कि अभी कोई इरादा नहीं है, अभी हमारे घर के मसले खुद के खत्म नहीं हो रहे। कैसी हो टीना? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा पेन है। अगर दर्द ज्यादा हो रहा है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलाऊं? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अरमान ले गया था डॉक्टर के पास, डॉक्टर्स कह रहे थे कि चंद दिन के रेस्ट से आई विल बी फाइन। तुम बताओ, ऑफिस नहीं गए आज? नहीं, मैं नहीं गया। मैंने सोचा कि तुम्हें शायद मेरी जरूरत पड़ सकती है या डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़े तो। उसके लिए अरमान है ना, और अगर जरूरत हुई तो आई कॉल हिम। वैसे ये अरमान से तुम्हारी कहाँ मुलाकात हुई? I mean, तुम लोग दोस्त कैसे बने? ओह, तो तुम यहाँ मेरी खैरियत पूछने नहीं बल्कि ये जानने आए हो कि अरमान से मेरी दोस्ती कब और कैसे हुई, और वो कैसे मेरी लाइफ में आया, है ना? नहीं, मुझे जेन्युइनली तुम्हारी बहुत फिक्र थी। और रही अरमान की बात, तो उसके बारे में जानने का मुझे पूरा हक है। ये सवाल आज नहीं तो मैं तुमसे कल पूछता ही। लेकिन क्यों हारिस, क्यों पूछते तुम ये सवाल? मैंने तो तुमसे एमजे के बारे में कुछ नहीं पूछा ना। लेकिन मैंने खुद आकर तुम्हें सब कुछ बता दिया था, और उस वक्त माजबीन मेरी बीवी थी और आज भी है।
लेकिन अरमान अरमान मेरा दोस्त है और मैं समझती हूँ कि इतना तारुफ तुम्हारे लिए काफी है। लेकिन तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तुम उसे जानती ही कितना हो। He is not suitable for you. तुम उससे दूर रहो। थैंक्स फॉर योर एडवाइस हारिस, लेकिन मैं वो ही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। टीना, हर बात में जिद नहीं होती है। बेहतर होगा जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ लो कि अरमान से दूरी ही तुम्हारे लिए बेहतर है, उतना ही अच्छा होगा। Anyway, just take care of yourself, and if you need anything, let me know. क्या बात है? कोई नजर नहीं आ रहा, किधर है सारे? ना बहू नजर आ रही है ना कोई है। तूने इनका नाश्ता पानी तो बंद नहीं कर दिया? यहाँ बात तो मेरी कोई सुनता नहीं है मलिक साहब, पाबंदियां मानेंगे। आपकी ये ख्वाहिश पता नहीं कब पूरी होगी। देखिए ना मलिक साहब, कहने का तुम एक सास हो, लेकिन मैं अपनी बहू पे रोब भी नहीं जमा सकती और अपनी मनमानी भी नहीं कर सकती हूँ। बात सुन, वो बच्ची अभी आई है, तो कितने दिन हुए उसको आके, अभी से तूने उसकी जिंदगी खराब करनी शुरू कर दी है। आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है उससे? हमदर्दी मजलूमों के साथ की जाती है। हमारी बेटी बहू है, हमारी मलक खानदान की, ऐसे ही। हाँ, अच्छा तू सब ये छोड़, ये बताइए किधर है सारे? मलिक साहब, आप भी ना कभी कभी मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं आपकी कुछ लगती नहीं हूँ। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, हमारी मलका है आप, माशाल्लाह हमारे दिल पे राज करती हैं आप। रहने दे मलिक साहब, ये सिर्फ आपकी बातें ही हैं। मैं ही पागल हूँ जो आप पे इतना ट्रस्ट करती हूँ। और नाराज हो गई है हमारी डार्लिंग उमर डार्लिंग। मैं अगर अपनी उमर डार्लिंग के नाम पे थोड़े बहुत शेयर आपकी नजर कर दो, फिर आप मुझसे प्यार करेंगी? क्या? रियली मलिक साहब? बेटा किधर गया था तू यार, किधर है? डैड इधर ही था मैं। डैड मैं आपको बस ये बताने आया था कि आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगा। वो असल में महानूर की तबीयत सही नहीं, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। वही वो मीटिंग रखी हुई है तूने यार, उसमें तेरा होना जरूरी है। सॉरी डैड, मेरे जहन से निकल गया था, लेकिन डैड महानूर को हॉस्पिटल लेके जाना भी लाजमी है। अच्छा ये भी है, आपकी वालिदा किस दिन काम आएगी, आप तो ले जाओ इसको, है जी, अपनी बहू को लेके जा, ये देख मैंने इसके साथ जाना है। मैं मलिक साहब? चली जा, वो मनमानी भी कर लेना। मलिक साहब पहले महानूर से तो पूछ ले, हो सकता है उसको मेरा साथ जाना पसंद ही ना आए। और तेरी बेटी की तरह है, उसको क्या बुरा लगे? क्या भाई क्यों एतराज कोई है उसको? नहीं नहीं डैड, महानूर को कोई एतराज नहीं होगा, मैं उससे जाके बोल देता हूँ। ले अब बेटा तू इन दोनों माँ बेटियों को भेज और तू आ चल। जी डैड, मैं बोल के आता हूँ। जिंदगी में पहले दफा काम आ रही हो। उल्टी सीधी हरकत ना करना जाके, छोटी वाली। पैसे खुद देना, तो उसको नहीं देना। साबिर जी अब शमीम नहीं आया अभी तक? जी आ रहा होगा, कह रहा था बड़ी मुश्किल से पैसे अरेंज किए कहीं से। बस ये दिन भी देखने थे। अरे इतना तो बिजली इस्तेमाल नहीं करते हम जितना बिल आ गया। ये ले आ गया, कितनी लंबी उम्र है इसकी। आ जाओ भाई शमीम। आओ आओ शमीम आओ। अब हम ये पूछ रहे थे तुम्हारा। बेटा बहुत देर लगा दी, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं अब्बा मियाँ, परेशानी की तो कोई बात नहीं है, लेकिन हैरानी जरूर हुई है। हैरानी किस बात की? मैं बिल पे करने गया था तो पता चला कि ऑलरेडी बिल अदा किया गया है। ये कैसे हो सकता है भाई?
शमीम, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। 1% भी गलत फहमी नहीं है। मैंने बार बार कंज्यूमर नंबर चेक करवाया। अब ये समझ नहीं आ रही बात, ये कैसे मुमकिन है? कहता तुमने बिल भरा ना मैंने भरा और बिल जमा हो गया। रुको मैं कासिम से फोन करके पूछता हूँ, शायद उसने किसी दोस्त की हेल्प ली हो। हाँ, जरूर पूछिए। अरे अगर उसने बिल जमा करा भी दिया है तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? फिर भी अब्बा मियाँ पूछने तो दे। हाँ कासिम। हाँ बेटा, एक बात बताओ, ये जो घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया था वो तुमने जमा करवाया है? नहीं करवाया? तुम जब घर आओगे फिर करते हैं बात, ठीक है? ओके। उसने तो नहीं जमा कराया अब्बा मियां? अजीब बात है, तो आखिर कौन कर सकता है? ये है तो वाकई परेशानी की बात। आखिर ये मुश्किल कैसे टल गई? नहीं अब्बा मियां, आप परेशान ना हो, मैं काम करता हूँ, मैं अपने तौर पे फिर पता करवाता हूँ। अगर किसी ने जमा करवा भी दिया होगा हमारा बिल तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना वहां से। हाँ, पता करो। गलती से तो कोई नहीं जमा करेगा, पता नहीं हम पर कौन मेहरबान हो गया। हाय अल्लाह, काश मैंने कुछ और मांग लिया होता। मजाल हो जो कभी खुश होकर भी देख ले मुझे आप। आप जोकर थोड़ी है देखकर हंसूंगा। हाँ, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि आप मुझे देखें ही ना। आप कैसी हैं ये बताने के लिए आई हैं, कोई और काम भी है? खैर, काम तो मुझे राष्ट्रबाजी से था, लेकिन आप मुझे यहाँ नजर आ गए तो सोचा कि आपसे एक शिकायत ही कर लूं। कैसी शिकायत? क्या कर दिया मैंने? आपकी गफलत की शिकायत। खैर से अब तो बात भी पक्की हो गई है हमारी, लेकिन मजाल है कि आप फोन कॉल तो क्या घर का चक्कर ही लगा लें और हमारी खैरियत मालूम कर लें कि हम जो दो लड़कियां हैं वो किस हाल में रह रही हैं अकेली। बात पक्की होने से पहले भी आप दोनों अकेली रहती थी। वो तो ठीक है, लेकिन आप आते जाते तो रहा करते थे ना। पहले की बात और थी, तब आने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती थी। क्या मतलब? मेरा मतलब है पहले मेरे पास जॉब नहीं थी, टाइम होता था, और अब घर के हालात तुम्हारे सामने। चलो मान लिया, लेकिन आप खैर खबर तो मालूम रख सकते हैं ना हमारी। राने भाई भी आजकल गांव गए हुए हैं, तो आप घर पर चक्कर लगा लिया करें। ये कहाँ के चक्कर लगाने की बात हो रही है भाई? और ये तुम एकदम से कहाँ से नाजिल हो गई हो? वो राष्ट्रबाजी, मैं आपसे ना कश्मीरी टांका सीखने आई हूँ। देखो, तुम आने से पहले ना उल्फत फोन करके पूछ लिया करो कि तुम्हें आना है या नहीं। अब मैं तुम्हारी तरफ फारिग तो हूँ नहीं, बहुत से काम होते हैं मुझे करने के लिए। ठीक है, गलती हो गई, आइंदा के बाद फोन करके आऊंगी। बहुत अच्छी बात, जाओ यहाँ से। अम्मी, ये क्या तरीका है? आप उसे प्यार से भी कह सकती थी। ओहो, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है इससे। बात हमदर्दी की नहीं है, दिल रखने की है। जब आपने उसे इतना सर पे चढ़ाया है तो एकदम से उतारना ठीक नहीं है। बस ये मुझे ना समझाने की जरूरत नहीं है। बताओ कितनी देर में तैयार होने जाना है हमें? जी बस बाइक साफ हो गई, आप आ जाए। मैं अम्मा भी को बता के आती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी जान। तुम एक अच्छी डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी दोस्त भी हो। अगर तुम ना होती तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाती। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय। उफ, शुक्र है इससे भी जान छूटी। आपको भी देर है क्योंकि मैं रेडी हो गई हूँ। ओहो, सारा मूड खराब कर दिया अपनी शक्ल दिखाकर। तुम अपने कमरे में चैन से नहीं बैठ सकती हो, पूरे घर में दनदनाती फिरती हो जैसे घर तुम जहेज में लाई हो। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। मैं तो बस डिस्टर्ब तो मेरी जान तुमने हमारी पूरी लाइफ कर दी है। किस किस चीज का सॉरी बोलोगी? अब बोलो क्या बात है? जी, वो मैं पूछने आई थी कि आप रेडी हो गई हैं तो चले,
मेरे अब इतने बुरे दिन आ गए कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। लेकिन आपने तो अयान से कहा था ना कि आप मेरे साथ चलेंगी। हाँ, मैंने कहा था जाने का, लेकिन अब मुझे बहुत जरूरी कोई काम याद आ गया है। अब हम नहीं जा रहे। ठीक है। सुनो, रुको। हम जा नहीं रहे, लेकिन हम गए थे, ऐसा तुमने अयान से कहना है। मैं अयान से झूठ नहीं बोल सकती। मानूर, तुम्हें अभी तक ये अंदाजा नहीं हुआ है कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। और ये जो है ना क्या, कैसे, क्यों, कब, इस तरह के सवाल पूछने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुम अयान से झूठ बोलोगी और वो इस बात का यकीन करेगा। इसके लिए मेरे पास ये है। ये क्या है? ये कुछ मेडिसिन्स है। खैर, अब मैं इतनी भी जालिम नहीं हूं कि एक औरत होने के नाते मैं तुम्हारी तकलीफ ना समझ सकूं। मैंने तुम्हारे बिहाफ पर एक मशहूर गायनी से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली और तुम्हारी सारी कंडीशन उससे डिस्कस की। उसने जो दवाइयां मुझे रेकमेंड की हैं वो मैंने मंगवा ली। लेकिन ये मेडिसिन तो... घबराओ नहीं, ये विटामिन्स की टैबलेट्स हैं। तुम्हें ये आज से कंटिन्यू करनी होगी। अब जाओ यहां से भाई, जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? अरे कैसा अच्छा सवाल किया ना तुमने एक माँ से। बेटा इतनी दूर हो तो माँ कैसे खुश रह सकती है? अरे अम्मा भी, मुझे आए हुए इतना वक्त हो गया है, लेकिन आप मुझे इस तरह याद करती जिसमें मैं कल ही आया हूँ। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास है ना, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं है कि औलाद की दूरी क्या चीज होती है। मगर खैर, अब कुदरत ने इसका भी इंतजाम कर ही दिया है। क्या मतलब अम्मा भी? मतलब ये कि हुसन आरा माँ बनने वाली है। क्या सच कह रही हैं आप? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे अरे, अब सुनो अजीम, ये तुम्हारी माँ की उम्र अब मजाक वाली नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि अल्लाह तुम्हें एक मर्तबा फिर वाकई औलाद की नेमत से नवाज रहा है। हाँ, लो साबिर से बात करो। जी जी भाई, बहुत बहुत मुबारक हो अजीम। खैर मुबारक भाई। ये लो बात करो शमीम से। हाँ भाई, मुझसे भी तो मुबारकबाद ले लो। अब तो दो रिश्ते बन गए हमारे। ये बताओ वापस कब आ रहे हो? जी जी भाई, बहुत जल्दी चक्कर लगाऊंगा। मैं खुद मिस कर रहा हूँ आप लोगों को। बस थोड़े से काम पेंडिंग है, इंशाल्लाह जैसे ही खत्म होंगे फौरन आऊंगा। अच्छा, लो अम्मा भी से बात करो। ला। अब देखो अजीम, तुम बहुत जल्दी आने की करना। हुसन आरा को इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। जी मैं भी जरूर आऊंगा। और कासिम, मानूर सब ठीक है ना? सब ठीक है, खैरियत है ना सब? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। अच्छा, मैं भी सबको सलाम कहिएगा। इंशाल्लाह दोबारा फोन करूंगा, ठीक है? दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। काफी खुश लग रहा था आवाज से तो ये खबर सुनने के बाद, है ना? अच्छा, वैसे सच कहूं तो मुझे तो इतना खास खुश नहीं लग रहा था। नहीं नहीं, बहुत खुश था। अब तुम देखना कितनी जल्दी वापस आएगा। हाँ, और क्या, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मगर अगर वो ना आया तो ये हुसन आरा के साथ बड़ी नाइंसाफी हो। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? आप देखना कैसे दौड़ा हुआ आता है। देखा, मैं आपसे कह रहा था ना कि आराम करें, और डॉक्टर ने भी यही कहा है। अब घर जाके अब्बू से बात करूंगा मैं। चाचा, चाबी दे जरा बाइक की। देखा, तुमने चाबी मुझे तो नहीं दी थी। मैंने आपको ही तो दी है। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, तुमने मुझे नहीं दी। यार, वो तो बाइक में लगी रहती। ये लड़का भी ना।
मॉम, आप कहती थी ना मैं अपने लिए कोई लड़की पसंद कर लूं और शादी कर लूं। हाँ, मैं कह रही थी। तो मॉम, मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। ओह वाओ, वेरी गुड बेबी। यानी मैं बच्चों को समझा रहा हूँ और आपने राशिदा की डांट डपट शुरू कर दी। असल में राशिदा के सर के दर्द की वजह से ना हम सबके सरों में दर्द हो गया है। यार इतनी लापरवाही कम से कम तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। अबू मैंने जान के नहीं किया, जल्दबाजी में हो गया था, मैं शर्मिंदा हूँ। पर ऐसी कैसी जल्दबाजी कासिम? मेरा मतलब है समझदार आदमी बाहर निकलता है, एक आध नजर मारता है, हाजिर दिमाग रहता है। अरे भाई, ये तुम दोनों क्या इसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हो? कुछ जानबूझ के तो नहीं किया ना इसने सब कुछ? बस जाने वाली चीज थी, चली गई। ये सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं कासिम को भेजती और ना ये सब कुछ होता। इसीलिए कहते हैं राशिदा कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। अब देख लिया ना तुमने अंजाम। एक अपॉइंटमेंट अगर निकल जाती तो कौन सी कयामत आ जाती। अरे भाई, कमाल करती है जुबैदा बेगम आप भी। यानी मैं बच्चों को समझा रहा हूँ और आपने राशिदा की डांट डपट शुरू कर दी। असल में राशिदा के सर के दर्द की वजह से ना हम सबके सरों में दर्द हो गया है। सुनारा, तुम बात को मजीद हवा मत दिया करो। अब रिपोर्ट कराई है तुमने या नहीं कराई है? कम से कम FIR तो कटनी चाहिए। जी बस मैं भी जा रहा हूँ, अम्मी को छोड़ने के लिए आया था। तो फिर जाओ भाई, वक्त जाया करने से क्या होगा? जाओ ना यार, अब यहाँ बैठ के बाइक तुम्हारी वापस आने से तो रही। पता नहीं हमारे नसीब में ही लिखा है शायद। साबिर बेटा, नसीब को नहीं कोसते। ये छोटी छोटी परेशानियां होती हैं ना, ये बड़े बड़े गमों का सदका होती हैं। हाय अल्लाह, अम्मा भी इतना बड़ा सदका? चुप करो ज़नारा, वक्त और माहौल देख के बात किया करो। पता नहीं यहाँ किस किस की नजरें हमें खा गई हैं। ए बहन, मुझे देख के क्या बोल रही हो? हैं देखो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी मुंडी एंटीना है जो खुद ब खुद घूम गई है। सुन रही है अम्मा भी आप? इसे समझा ले, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो। तुम्हारा तो अभी दिमाग खराब हुआ है ना, मेरा दिमाग तो रहता ही खराब है। इसलिए सोच समझ के मुझसे बात किया करो, तुम समझी? जिसका गुस्सा है ना उसी पे उतारा करो। बैठा हुआ है ना तुम्हारा बेटा साथ में, लगाओ दो इसके कान के नीचे। हुसन आरब, चलो अपने कमरे में चलो। तुम्हारी जबान यहाँ किसी को भी पसंद नहीं आएगी और ना तुम्हारी बात समझ में आएगी। चलो। मैं कहीं नहीं जा रही। इस वक्त तुम्हारी यहाँ पे बात किसी को भी ना समझ आएगी और ना पसंद आएगी। बेतारे कमरे में जाओ। चलो चलो। कासिम, तुम जाओ थाने, और शमीम बेटा तुम इसके साथ जाओ। नहीं नहीं अब मियां, शमीम की जरूरत नहीं है, मैं होके आता हूँ। अच्छा तुम रहने दो, सारे रास्ते बच्चे को डांटते हुए जाओगे, इससे बेहतर है कि शमीम ही चला जाए, या फिर मैं खुद चला जाता हूँ। नहीं नहीं अब्बा मियां, मैं जा रहा हूँ। चलो कासिम। जी। कितनी पसंद थी कासिम को अपनी बाइक, मतलब आज भी घंटों लगाकर उसे साफ कर रहा था। अम्मा भी अगर वो बाइक नहीं मिली तो क्या होगा? मनपसंद चीजों से यह आजमाइश होती है राशिदा, और जब बुरा वक्त चल रहा हो तो हर जगह से चोट मिलती है। अब जाओ, जाके 2 नफल शुक्राने की अदा करो कि जान बच गई, बस माल पर ही बीती। माँ जब भी कहती थी, मानूर तुम्हें तो तैयार होने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं, ससुराल में भी जाके बस तैयार होती रहना।
उसे कौन बताए। बहुओं की जिम्मेदारियां उनसे उनके सारे शौक छीन लेती हैं। अरे वाह, महाजबी की कॉल। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें याद कर रही थी? बस इसी को कहते हैं दिल से दिल को राह होना। तुम मुझे याद कर रही थी और मुझे तुम्हें कुछ बताना था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर ली। अच्छा, ऐसा क्या बताना था तुम्हें जो मिलने का वेट नहीं कर सकती थी? वो तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि हारिस की एक कजन हमारे घर में आई हुई है, बहुत नच्चड़ी सी, टीना। हाँ, वो जो बाहर से आई हुई है। हाँ वही। तुम्हें पता है क्या हुआ है? वो जो तुम्हारा देवर है ना अरमान, वो उसकी दोस्त निकली है। क्या वाकई? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से देखा था ना, वो अरमान ही था। अरे मुझे यकीन था तुम्हें भी इतनी हैरत होगी और तुम इतने सारे सवाल मुझसे पूछोगी। मुझे तो छोड़ो, हारिस देखते ही पहचान गए थे कि वो तुम्हारा देवर अरमान है जब वो टीना के साथ हमारे घर आया। टीना के साथ तुम्हारे घर? लेकिन क्यों? टीना के पाँव में ना मोच आ गई थी, तो वो टीना को लेकर हमारे घर आ गया ड्रॉप करने। तब भी हम दोनों को पता चला कि इन दोनों की कोई दोस्ती चल रही है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। बस इसीलिए कहते हैं कि दुनिया गोल है। लेकिन महजबी अरमान तो। हाँ मैं जानती हूँ महानूर, इसीलिए हारिस बहुत परेशान है। उन्होंने टीना को समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन तुम्हें तो मालूम है टीना तो सदा की जिद्दी है, वो तो सुनने को तैयार ही नहीं। अब कोई खुद खाई में गिरना चाहता है तो हम कर भी क्या सकते हैं। हाँ ऐसे ही है। खैर तुम बताओ, अम्मी से बात हुई तुम्हारी? अरे हाँ, अम्मी से भी बात हुई थी मेरी। तुम्हें पता है कासिम की बाइक चोरी हो गई है। क्या बाइक चोरी हो गई? तो कासिम जॉब पे कैसे जाया करेगा? हाँ यार, बस एक के बाद एक परेशानी आ रही है हमारे प्यारों पर। ताई अम्मी बहुत रो रही थी बेचारी। ऐसे वक्त में हम लोग कहाँ ऐसे नुकसान झेल सकते हैं। मैं अभी अम्मी को कॉल करूँगी। हाँ अम्मी को फ़ोन करके ज़रूर पूछ लेना। और वैसे तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? चलिए ये खाना खा लीजिए, लगा दिए मैंने। नहीं खाना मुझे, तुम जाके खा लो। प्लीज आइए, अब्बा मी और अम्मा भी आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। कह दिया ना भूख नहीं है मुझे, नहीं खाना। देखिए ये जो गुस्सा है ना, मुझ पर या खाने पर उतारने की कोई जरूरत नहीं है। गुस्सा सिर्फ तुम्हें आ सकता है, मुझे नहीं आ सकता कभी गुस्सा। बिल्कुल आ सकता, और मेरे ख्याल में काफी गुस्सा आप कासिम पर उतार भी चुके। तो अब बस छोड़े इस बात को और जाने दे। गलती तुम्हारी है इसलिए इस बात को जाने दे। यही गलती घर में किसी और से हो गई होती तो सबसे ज्यादा तुम खींचती इस बात को। ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ किस्मत की बात। अगर कासिम की किस्मत में ये आजमाइश लिखी है तो इसे कौन रोक सकता था? तुम लापरवाही को किस्मत का नाम कैसे दे सकती हो? तो क्या करो उसे? पकड़ कर पीटूं, डांटूं उसे? साबिर अब वो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। तो यही तो कह रहा हूं, जो वो ये सब कुछ कर गया। होना था हो गया। ऐसे वक्त में वालिदैन अपने बच्चे को हौसला देते हैं। आप पर भी तो जिंदगी में ऐसा कोई टाइम आया होगा ना, अब्बा मियाँ अम्मा भी ने आपको हिम्मत दी होगी, हौसला दिया होगा। तो आप भी तो जाइए ना, एक तसल्ली की थपकी दीजिए अपने बेटे को। बहुत खूब, क्या मशवरा दे रही हो तुम मुझे? क्या औलाद ने जो किया है उस पर मैं उसे थपकी दूं ताकि वो ये अहमकाना हरकतें और करे? आपको वो क्यों नजर नहीं आ रहा जो मैं देख रही हूं? आप ये क्यों भूल रहे हैं कि हमारे पास कासिम के सिवा कुछ नहीं बचा? हमारी कुल कायनात है वो। उसे तोड़ने की बजाय उसे हिम्मत दे, उसे हौसला दे कि वो अपना नुकसान फिर से पूरा कर सके। और अपनी लापरवाही से तो वो बहुत कुछ सीख ही चुका होगा।
और आपको तो अपनी तरबियत पर भरोसा होना चाहिए ना, जैसे मुझे। चलिए अब आइए, आप खुद ही तो कहते हैं कि खाने को इंतजार नहीं करवाते। आइए प्लीज। ठीक है, तुम चलो, मैं आ। आंटी से ये मेडिसिन ले तो ली है, लेकिन इसे इस्तेमाल करूं या नहीं, क्या करूं? अयान को सच बोल दूं? इन्हें इंटरनेट पे देखती हूँ। वो सौतेली ही सही, लेकिन माँ तो है ना। एक माँ कैसे किसी से उसकी औलाद छीन सकती है? मेरी ये सोच गलत है, गलत सोच रही हूँ मैं। गलत मेडिसिन नहीं हो सकती ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तुम? वालेकुम सलाम। मैं वैसी हूँ जैसे तुम छोड़ के गए थे। अच्छा, मतलब वैसे ही हसीन हो जो भाई। अच्छा खैर, तुम्हारे डॉक्टर पे गई थी, क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? एक साथ इतने सवाल, पहले फ्रेश तो हो जाओ फिर बताती हूँ सब। अच्छा, मैं फ्रेश होके आता हूँ। बस एक काम कर दो, मेरा खाना लगा दो, मेरे लिए बहुत भूख लगी हुई है। फिर आराम से खाना खा के ना पूछताछ करूंगा तुमसे। हाँ, फिर आराम से इन्वेस्टिगेशन कर लेना, जाके फ्रेश हो जाओ पहले। अच्छा, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अब्बू बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये सब कुछ मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। अब्बू आप तो बेटे के ऐसे वक्त में बाप नहीं होगा, साथ तो और कौन होगा? बेटा, मैं जानता हूं यार तू कहना चाहता है कुछ, लेकिन तुझे कहने की जरूरत नहीं है। कहना तो मुझे चाहिए। आई एम सॉरी यार, मैंने ज्यादा गुस्सा कर दिया तुझे। सॉरी मत कहें, आपने जो किया वो नॉर्मली हर बाप का रिएक्शन होता है, और गलती मेरी है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मेरा रिएक्शन नहीं होता ना ऐसा, इसी दफा ज्यादा था, इसीलिए तो तकलीफ दे रहा है। लेकिन क्या करूं यार, ये जो हालात है ना, दिन ब दिन कुछ ऐसे होते जा रहे हैं कि मुझे लगने लगा है जैसे मैं टूट रहा हूं। वो ऐसे मत कहें, अगर आप टूट जाएंगे तो मेरा और अम्मी का क्या होगा? हमें आपसे ही तो हौसला मिलता है। काश पहले जैसा वक्त होता तो मैं तुझे कहता कोई बात नहीं यार, चल दूसरी लेके आते। लेकिन क्या करूं कि अब वैसा वक्त है नहीं। अगर पहले जैसा वक्त नहीं है तो क्या हुआ? आप और मैं मिलकर दोबारा वही वक्त ले आते हैं। अच्छा ठीक, इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, वो हमारा प्लान बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ, मैं बता दूंगी बिल्कुल। ओके, बाय बाय। मॉम कहाँ थी आप? मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मेरी जान, तुम इतने खुश हो, क्या बात करनी थी तुमने? वैसे मुझे भी तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अच्छा आप पहले बैठे, पहले आप मेरी बात सुने, यहाँ बैठे। मैं तुम्हारी बात सुन लूंगी अरमान, मेरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आपकी क्या बात हो सकती है। आयान, मानूर और इस प्रॉपर्टी के अलावा आपकी जिंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट है मॉम। हाँ तो इन सारी बातों के लिए ना फिक्रमंद होना पड़ता है। मैं ना सिर्फ फिक्र करती हूँ बल्कि मैं सोचती भी हूँ। सुनो,
वो आदमी जिसको तुमने अयान के मसले के लिए पैसे दिए थे वो कब काम करेगा? आई न्यू इट। आप मुझसे ऐसा ही कोई सवाल करेंगे। आपको मेरी जरा फिक्र नहीं है। मेरी जान, मुझे तुम्हारी फिक्र है, तभी तो मैं सारी हेडेक ले रही हूँ। मॉम, अगर आप मेरे लिए कर रही है ना, फिर मुझ पर ही छोड़ दें। मैं सही वक्त और जगह देखकर ये काम कर दूंगा। तुम्हारे वक्त और मौके के चक्कर में ना कहीं सब कुछ हमारे हाथ से ना निकल जाए। और सुनो, ये तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुमने उस आदमी को पैसे दे के होल्ड किया हुआ है। मॉम, अगर बेहतरीन वक्त का फायदा उठाना है ना, तो गुजरते वक्त की कुर्बानी देनी पड़ती है। और देखना, आप खुद कहेंगे कि मेरा फैसला ठीक था। चलो बेटा, इस दफा तुम्हारी प्लानिंग भी देख लेती हूँ। अच्छा, ये सब हो गया तो मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मजीद इस बारे में डिस्कशन करनी है अभी। हाँ हाँ बताओ। अब ऐसी भी क्या बात है जिसको बताने के लिए तुम इतने बेचैन हो रहे हो? मॉम, आप कहती थी ना मैं अपने लिए कोई लड़की पसंद कर लूं और शादी कर लूं। हाँ, मैं कह रही थी। तो मॉम, मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। ओह वाओ, वेरी गुड बेबी। कौन है वो लड़की? कैसी है? उसका खानदान कैसा है? कहीं तुमने भी अयान की तरह कोई मिडिल क्लास लड़की ना सिलेक्ट कर ली हो अपने लिए? मॉम, आपको तो पता है आपका बेटा हमेशा अच्छी चीज ही पसंद करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है मॉम। प्रॉब्लम? कहीं वो लड़की का स्टेटस हमसे ज्यादा तो नहीं? अरे नहीं मॉम, मॉम स्टेटस में तो कम नहीं है, शी इज अमेरिकन। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब है ये लड़की तो अच्छी है। शुक्र है मानूर की तरह फटीचर नहीं है। मॉम, वो मानूर की तरह फटीचर नहीं है, लेकिन मानूर के बहनोई की कजन है। क्या? नो, नॉट अगेन। सारी दुनिया छोड़कर तुम्हें यही लड़की मिली थी। तुम कुछ भी कह दो अरमान, मेरा फैसला ना में ही होगा। यू हैव टू लीव हर। मॉम प्लीज, आई कांट लीव हर। ये क्या जवाब है अरमान? वो 4 दिन की लड़की तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि तुम उसको छोड़ नहीं सकते? और लड़कियों जैसी नहीं है। अगर वो और लड़कियों जैसी होती तो मैं आपसे इतना आर्गू क्यों करता? वो बहुत डिफरेंट है मॉम। बहरहाल ये सारी डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि ऐसा करो कि तुम अपने लिए लड़की देखना छोड़ दो। अब मैं ही तुम्हारे लिए कोई ना कोई लड़की ढूंढूंगी, वरना फिर तुम एक स्टूपिड सी लड़की को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दोगे। मेरी तरफ से तुम ना ही समझो। मॉम, तो फिर आप भी कान खोल के सुन लें। मैं शादी करूंगा तो टीना सही, ठीक है? और आप उसी तरीके से रिश्ता लेकर जाएंगी जैसे आप अयान का लेकर गई थी। इट्स नॉट पॉसिबल। इट इज पॉसिबल मॉम, और आपको ये करना पड़ेगा, समझिए आप?